हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले सेट्स। बेसिकली इसके पहले भी मैंने एक और वीडियोस की बना रखी है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, तो ही आपको ये लेसन समझ में आएगा। उसमें मैंने काफ़ी बेसिक्स बताए थे ये लेसन के जो भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझने वाले। तो बेसिकली देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप लोगों को थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। तो उसमें हमने दो मेथड समझे थे, ठीक है। तो पहले मेथड का नाम था रोस्टर मेथड, और अभी एक और ये मेथड है जिसका नाम है रूल मेथड, ठीक है। पहले वाले मेथड का नाम था रोस्टर मेथड, अभी वाले मेथड का नाम है रूल मेथड। पहली वाली वीडियो में मैंने रोस्टर मेथड को बहुत अच्छे से समझाया था, अभी हम रूल मेथड देखेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू करेंगे, ठीक है। देखो, रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। बेसिकली रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये बहुत कम जगह बोला जाता है, बेसिकली इसको हम रूल मेथड ही बोलते हैं। तो आप लोग अगर ये बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रूल मेथड का क्या मतलब है। देखो, बेसिकली जो भी हम लिखते हैं ना, वो रूल मेथड को इस फॉर्म में लिखते हैं। ये दिख रहा है, ये समझाता हूँ क्या है ये। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम जब जैसे इसके एक आध प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये। तो घबराने की बात नहीं है अगर आपको यहाँ पे नहीं समझता है तो, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल भी मैथमेटिक्स ही वर्ड लिया था, ये वाले एग्जाम्पल भी मैथमेटिक्स वर्ड ले रहे हैं। तो देखो क्या बोला है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, क्या बोला है, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके सेट्स, ठीक है। तो देखो इसको लिखना कैसे है, L इज इक्वल्स टू, देखो मैंने यहाँ पे हाउ टू रीड दिस दिया है, ये दिख रहा होगा अगर आपको, तो हाउ टू रीड दिस, इसको पढ़ना कैसे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पढ़ना कैसे है। देखो क्या बोला है, L, या फिर आप सेट L भी बोल सकते हो। L इज अ सेट ऑफ ऑल X, L इज अ सेट, L इज अ सेट ऑफ ऑल, L इज अ सेट ऑफ ऑल X, ठीक है। सर्च दैट X, इसका मतलब है सर्च दैट, ये जो आप लोगों को स्लैश दिख रहा है ना, इसको हम सर्च दैट बोलते हैं, ठीक है। सर्च दैट, इसको हम बोलते हैं सर्च दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं। सो आई होप आपको ये समझा होगा, अगर नहीं समझा तो हम लोग इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ जाएगा। सो चिल रहो, कोई बात नहीं। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू करते हैं। तो चलिए अब हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अगर आप लोग को पहली वीडियो अगर आप लोग ने देखी होगी तो आपको समझेगा कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। देखो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि हमें कोई भी एक सिंगल चीज को सेट में वापस रिपीट नहीं करना है। सेट क्या होता है, देखो सेट भी मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ छोटा सा। इसको हम बोलते हैं सेट, इसके बीच में हम कितनी भी चीजें लिख रहे हैं इसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पे ए लिख दिया है, तो वापस इस सेट में कहीं ए नहीं आना चाहिए, इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। दो तरह के मेथड होते हैं, अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा क्वेश्चंस के साथ में। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो इवन का मतलब आपको अगर पता होगा तो, मैं नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इवन नंबर्स मतलब एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, ऐसे ही आते रहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, है ना। जिस इस नंबर्स में 0, 2, 4, 6 से 10 ये सब नंबर आते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। बट देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बोला है आगे, इसको रहने देते हैं ऐसी, ये तो समझ गया होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, समझाने के लिए था ये। और देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये सब होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये खत्म नहीं हो रहे। तो हमें क्या बोला है कि ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं, ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं, चलो इसको 10 तक लिख देता हूँ पहले। ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं, ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जिनमें दोनों में मतलब इवन नंबर भी है और साथ ही नेचुरल नंबर भी है। तो ऐसे कितने सारे नंबर है वो हमें बताना है। तो देखो दिखाता हूं मैं, ये था ना, ऐसे बताओ, आप लोग खुद बताओ कि कितने सारे नंबर है इसमें से जो एक नेचुरल नंबर भी है और साथ ही एक इवन नंबर भी है। तो हम देख पा रहे, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना।
ये सारे नंबर्स जो भी हैं ये एक इवन नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है, तो हमें इसी का सेट बनाना है। तो ये सब मैं समझाने के लिए था, अभी मैं बताता हूँ सेट कैसे बनाएंगे। बेसिकली हमें ए लिखना है, यहाँ हमने सेट बनाया तो क्या क्या आएगा देखो, पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, फिर 10 था, और हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो ऐसा डॉट 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 दे देने। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब देखो पहले वाले में कुछ और बोला था, इवन नेचुरल नंबर, ये वाले में बोल रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर। तो इसको देख के घबराना नहीं है, काफी सिंपल है, मैं बताता हूँ। देखो हमें पता है कि इवन नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर की अगर हम बात करें तो देखो क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 2, 4, 6, 8, 10, इसको हम इवन नंबर बोलते हैं, है ना। आप लोग ने बचपन से पढ़ा होगा कि इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। अगेन आई रिपीट, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो क्या होगा, 1 होगा जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, 3, 5, 7, आई गेस इसमें 2 भी आता है, सॉरी, ये आएगा 2, 3, 5, 7 ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें 1 to 50 तक ऐसे नंबर्स देखने हैं जो कि एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। मेरी मानो तो बस एक ऐसा एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, डस्टर, मेरी मानो तो सिर्फ एक ऐसा एक नंबर है जिसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, इवन में भी आता है प्राइम में भी आता है, वो है 2 के अलावा अगर आप लोग 50 तक या कहीं तक भी जाओगे, इसमें तो 50 तक ही बोला है, बट आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कहीं तक भी जाओगे, कितना भी आगे तक जाओगे, उसमें आपको सेम रिपीट नंबर वैसा नहीं दिखेगा, सेम नंबर आपको नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ऐसा ही दिखेगा सबको। आप लोग को सिर्फ एक ये लौता 2 नंबर है जो कि आप लोग को सेम दिखेगा। तो ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम एक सेट बना लेंगे। ठीक है, हमने बी लिखा, एक सेट बना लिया। अब इस सेट में हमें सिर्फ 2 लिखना है। सो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है। देखो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग ने बचपन से पढ़ा है। देखो एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हमें 0 दिखा दिया जाता है। यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। वहीं अगर हम इसके इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसा कुछ तो भी आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना। ये लाइन वाइन देखा होगा आप लोग ने 8 में। तो ये सब इसको बोलते हैं, बेसिकली इसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला, नेगेटिव इंटीजर्स। हमें बोला नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, इसको ही बोलते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। पर इसको थोड़ा अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे लिखेंगे हम, सेट हम बना लेते हैं एक। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मतलब ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर बहुत आगे तक है। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। ठीक है, अगर आप लोग ने सरगम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा पता होगा कि देखो पहले के ज़माने में लोग गाना वाना गाते थे ना, ऐसे सा रे गा मा, उसको बोलते हैं हम सरगम। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक सेट बना लिया। अब देखो क्या क्या आएगा, पहले आएगा सा, फिर आएगा रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसके बाद आप लोग एक गलती करोगे, फिर से सा डाल दोगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, अगर आप लोग ने यहाँ सा डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि हमें रोस्टर मेथड में सिर्फ हमें एक ही बार नंबर लिखना है, बार बार हमें उसे रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सा नहीं आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन गया हमारा सेट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेकिन देखो अभी और भी वीडियोज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वो जो था, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।